अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के नाम से वीडियो को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को एक अरबी की बुक का रिव्यू दिया था और उस वीडियो में मैंने बुक के बारे में सारी चीज़ें, सारी डिटेल दिए थे आप लोग को, और फिर बुक भी दिखाया था कि कितनी अच्छी बुक थी वो। इसी तरीके से आज मैं इंग्लिश की बुक का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये बच्चों के लिए ये बुक है और ये बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये बुक। और ये बुक भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है और ये बुक मुझे 140 रुपये का पड़ा है। इस बुक का नाम है स्टेपिंग स्टोन इन इंग्लिश पार्ट ए। ये पार्ट ए और बी यानी ये दो सेट का बुक, ये बुक जो है फिर दो सेट में आते हैं, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। लेकिन मैंने फ़िलहाल में पार्ट ए ही मंगवाया है। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं पार्ट बी भी जल्दी मंगवा लूँगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और बुक को खोल के देखते हैं। और ये बात बता दूं कि ये बुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि इस बुक के अंदर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और उसके बाद फिर इस बुक के अंदर जो है सो एक्सरसाइज भी दिया गया है, यानी अलग से वर्कशीट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हटा देते हैं। तो ये रही वो बुक, स्टेपिंग स्टोन इन इंग्लिश पार्ट ए है। मैंने पहले बता दिया है कि मैं ये दो सेट का बुक है, लेकिन मैंने अभी पार्ट ए ही मंगवाया है, फिर मैं बी भी मंगवा लूँगी जल्दी। तो चलिए बुक को खोल के देखते हैं आप। ये रहा, ये बुक का फ्रंट पेज है। प्रकाश अग्रवाल जी ने इस बुक को लिखा है। यहाँ देखिए ये बुक का कंटेंट्स है, लेसन लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा लेसन दिया हुआ है, वन बाय वन दिया हुआ है। पहले है अल्फ़ाबेट थ्रू पिक्चर, यानी अल्फ़ाबेट को पिक्चर के ज़रिए बताया गया है, पेज नंबर 3 में है, यहाँ देख सकते हैं आप पेज नंबर 3 में। उसके बाद कैपिटल एंड स्मॉल लेटर यानी छोटा और बड़ा वाला ABCD। उसके बाद एक्सरसाइज, मैंने पहले बताया था इसमें एक्सरसाइज दिया गया है। ये अलग से वर्कशीट वगैरह इंग्लिश की बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक बहुत ही अच्छी होने वाली है। उसके बाद वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट को एकदम बारीक से पूरा बताया गया है, साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई, फिर उसका एक्सरसाइज भी है, AN का यूज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये शुरुआत हो गया यहाँ से, लुक एंड रीड अलॉन A to Z, यानी A to Z है ये यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। A for एप्पल, A for एंट, B for बॉल, B for बॉय, ऐसे करके पूरा ये दिया हुआ यहाँ अल्फ़ाबेट देख सकते हैं आप। यहाँ Z तक हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने पहले बोला था कि इसमें अलग से वर्कशीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्सरसाइज में ही वर्कशीट पूरी बनी हुई है। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर दिया हुआ है, फिर इसको बच्चों को निशान लगाना है, फिर स्मॉल लेटर है इसका निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ देखिए एक्सरसाइज में यहाँ दिया हुआ है A से Z तक, फिर बच्चों को याद हो जाएगा ऐसे क्या करना है, मिलाना है ABCD ऐसे करके। ये मैंगो बना हुआ है, यहाँ पे एप्पल है। उसके बाद आगे यहाँ जो पिक्चर का जो सही करेक्ट वर्ड है उस पर क्या करना है, टिक लगाना है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बीच वाला वर्ड लिखना है। उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट को पूरा बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक वॉवेल को अलग अलग से इसको समझाया गया है, याद करवाया गया बच्चों को। उसके बाद ये देखिए, ये साउंड ऑफ A है वॉवेल में का। उसके बाद फिर क्या है, इसका है E है। उसके बाद एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज में बच्चों को लिखना है बीच में, इसलिए मैंने बोला ये बहुत अच्छी बुक है होने वाली है। ये साउंड ऑफ आई है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, यहाँ देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज में फिर बच्चों को बनाने को दिया जाएगा। उसके बाद ये पूरा वॉवेल्स है, एक्सरसाइज है ये। फिर यहाँ देखिए, यहाँ A और N का यूज़, बच्चों को A और N का यूज़ यहाँ पे बताया गया है इस बुक के अंदर। A कहाँ लगेगा, N कहाँ लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल्स में है। जब मैं ये बुक पढ़ाऊँगी तो फिर बताऊँगी। फिर यहाँ AN है, उसके बाद यस नो है, एक्सरसाइज है यहाँ, फिर यस नो का यूज़ है, यस कहाँ लगेगा, नो कहाँ लगेगा। दिस है, डैट है, फिर एक्सरसाइज है उसका, दिस कहाँ लगेगा, डैट कहाँ लगेगा। देखिए आप, ये सारी चीज़ें हैं इसमें इस बुक के अंदर। आर का यूज़ है, इस का यूज़ है, यूज़ ऑफ एंड है, देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें हैं इस बुक के अंदर। उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे
ये और भी अच्छी चीज़ है। यहाँ देखिए बच्चों को डे और मंथ के नेम भी याद करवाए जाएंगे इसी बुक के अंदर। यहाँ डे है, उसके बाद फिर मंथ के नाम है यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज यानी उसका रिवीजन भी लिया जाएगा। यहाँ पे जो बच्चों ने ऊपर याद किया है फिर उसको लिखना है। यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स है उसको पूरा करना है। फिर आगे और भी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं और क्या चीज़ है। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट्स। बच्चों को इंग्लिश में बॉडी पार्ट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक के अंदर। बॉडी पार्ट्स के बाद यहाँ कलर नेम भी है इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे कलरिंग एक्सरसाइज के अंदर कलरिंग भी करनी है। और ये रहा इसका लास्ट पेज जहाँ कन्वर्सेशन, यानी बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा बहुत सवाल या जवाब जो भी समझ लीजिए आप, क्वेश्चन एंड आंसर आना चाहिए। तो वही है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। माय नेम इज़ अनुज अग्रवाल। फिर है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पिता का नाम क्या है। माय फादर्स नेम इज़ अमित अग्रवाल। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है बच्चों को, उसके बाद उसके आंसर भी यहीं पे दिए हुए हैं। ये और भी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए कि ये भी सीखेंगे बच्चे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसका लास्ट पेज है जहाँ पे बताया गया है कि ये बुक 2 स्टेप में है, पार्ट ए और पार्ट बी। मैंने पहले बता दिया कि मैंने अभी सिर्फ पार्ट ए ही ऑर्डर किया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं पार्ट बी भी जल्दी मंगवा लूँगी। यहाँ पे कुछ यहाँ पे अबाउट द बुक यानी बुक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप इसका प्राइस है, और ये रहा बुक पूरा कंप्लीट। आप ये इसका फ्रंट पेज देख सकते हो। अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए ये बुक चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह और भी अच्छी अच्छी बुक्स लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।